दोस्तों, एक बार फिर बांग्लादेश प्रोटेस्ट्स की लपेट में है। फायरिंग हो रही है, टीयर गैस, लाठीचार्ज, लोगों को अरेस्ट करना, सड़क पे मार पिटाई। अभी कोई नई बात तो है नहीं। बांग्लादेश, जब से मैं देख रहा हूं बांग्लादेश को, मैं यही देख रहा हूं बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करना। वहां पे लोगों को उनके दो तीन शौक हैं, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, प्रोटेस्ट करना। ये वहां का कल्चर है। अच्छा लगता है लोगों को। बच्चा बड़ा हो गया, प्रोटेस्ट में जाएगा, झंडे फहराएगा, डफली बजाएगा, गाना वाना गाएगा प्रोटेस्ट में। ये बांग्लादेशियों का एक नेशनल कैरेक्टर है, अनफॉर्चुनेटली बन गया है। गुड पीपल अदरवाइज, हार्ड वर्किंग पीपल अदरवाइज, इन द सेंस दैट जिस तरीके से इनकी टेक्सटाइल पूरी ग्रो करी और जिस तरीके से ये लोग एक जमाने में लीडर्स ही लगभग बन गए थे, लेकिन फिर वो प्रोटेस्ट वाला कीड़ा। जुलाई नेशनल चार्टर के चलते वहां पे अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जुलाई पिछले साल हुआ ये कि शेख हसीना की सरकार को लेके मैसिव प्रोटेस्ट्स आ गए। चल पहले से रहे थे वो, लेकिन जुलाई में वो पीक पे पहुंचे और 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार पलट गई। 5 अगस्त लास्ट ईयर उनकी सरकार गिरी, शेख हसीना भारत आई, आज की तारीख में भारत में रह रही हैं। अच्छा, ये जुलाई नेशनल चार्टर है क्या? इसमें आवामी लीग को नहीं बुलाया है, लेकिन तकरीबन 8 पॉलिटिकल पार्टीज ने साइन करा। जमात इस्लामी दूर रही, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के कंधे पे बंदूक रख के इसने अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा किया, उन स्टूडेंट्स को तो इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि साहब, आपने जो भड़काया था हमें, आपने जो बताया था हमें कि हम हम ये करेंगे वो करेंगे और शेख हसीना बहुत बुरी है, हमने तख्ता पलट कर दिया, हम सड़क पे आ गए। अब वो पूछ रहे हैं मोहम्मद यूनुस से कि अब तो मोहम्मद यूनुस जवाब नहीं देगा, मैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं ही उनको जवाब दे देता हूं। देखिए, ऐसा है, जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो आपके सारे डिसीजंस फिर खराब होते हैं। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैं यहां पे शेख हसीना के लिए वकालत करने नहीं आया हूं। मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो प्रधानमंत्री बने ना बने, भारत में रहे, लंदन में रहे, शेख हसीना का मैटर है। बांग्लादेश के साथ हमें एंगेज करना है। वहां पे जो बैठेगा, एनीबडी हुम द बांग्लादेशी पीपल इलेक्ट, India will have to deal with that person. Yesterday it was Sheikh Hasina, tomorrow it could be Khalida Zia, it could be anybody, and it does not matter. Bangladesh हमारा neighbor है. We have more than 4,000 kilometers border with Bangladesh, and we have to deal with Bangladesh. Bangladesh has to deal with us. We have a democratically elected leader. You don't. When you have it, then we'll interact with that person. और वो कोई भी हो। कल अगर चुनाव में आप ये बोल देते हैं कि जमात इस्लामी का एक बंदा प्रधानमंत्री बन गया बांग्लादेश का, will India say that no, we will not deal with Jamaat? No, India will deal with anybody. India will deal with anybody who's in Bangladesh. The only thing is that person should be elected by the people of Bangladesh, क्योंकि will of the people होती है ना। Bangladesh claims to be a democracy. Claim करता है, it's not a democracy. It's a fractured democracy. It's a hybrid democracy. You've had coups multiple times, लेकिन बांग्लादेश claim करता है तो हम भी मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब होने क्या वाला है दोस्तों इसमें, ये देखिए ना पूरा। जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, लेड बाय फॉर्मर पीएम खालिदा जिया एंड 8 allied parties agreed to sign the charter. अब ये जमात इस्लामी ने, जैसे मैंने बोला, मना कर दिया। न्यूली फॉर्म्ड नेशनल सिटीजन पार्टी रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। अच्छा, नेशनल सिटीजन पार्टी स्टूडेंट्स की पार्टी है। मैंने वही बात बोली थी ना आपको कि कंधे पे रख के बंदूक चलाई छात्रों की। ये नेशनल जो सिटीजन्स पार्टी है तो स्टूडेंट्स की पार्टी है। स्टूडेंट्स की पार्टी, इन्होंने बोला अरे हम ये कर देंगे वो। स्टूडेंट्स यही काम करा उन्होंने। हाईली पॉलिटिसाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है बांग्लादेश का, वेयर एवरी स्टूडेंट इज प्रोटेस्टिंग, एवरी स्टूडेंट इज टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स बिकॉज। अच्छा, ये थोड़ा सा कीड़ा भारत में भी है। मैं डिसएग्री करता हूं, मेरी डिसएग्रीमेंट एक पर्सनल लेवल पे हो सकती है, बाकी जो तंत्र चाहता है वही काम होगा। मेरे कहने ना कहने से क्या होता है? ठीक है, स्टूडेंट्स वांट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, it's their wish, but over politicization of students anywhere is detrimental, to the national health of that country, whether it's India or Bangladesh. कारण क्या है इसका? कारण यह है कि यार, तुम्हारे माँ बाप ने फीस दी, तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई करो यार, ठीक है, वरना यू बिकम लाइक द पाकिस्तानी टीम।
मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ कंपेयर कर रहा हूं। वो सब कुछ करते हैं, वो ये भी करते हैं, वो 6-0 भी करते हैं, उनका कप्तान नमाज के लिए कमरा भी ठीक करवाता है, सफेद चादर। मैच नहीं जीतते, उसके अलावा सारे काम करते हैं वो लोग। वो मैच नहीं जीतते, सारे काम करते हैं उसके अलावा। नॉन मुस्लिम भी कमरे में नहीं आएगा, सफेद चादर है, व्हाट्सएप ग्रुप बना, नमाज के लिए लोगों को बुलाना, ठीक है, नमाज को लीड करना, ठीक है, सब। मैच मत जीत लेना गलती से कभी। तो यही जब स्टूडेंट ज्यादा पॉलिटिक्स, अब आप बोलेंगे साहब वो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लीडर आया, वो भी स्टूडेंट, आई डोंट बाय दैट नॉनसेंस। वो चाहे भारत में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं पर भी हो, यार पढ़ाई करो, जो काम है तुम्हारा उसमें एक्सेल करो, और आगे जाके तुम्हें बिजनेस करना है, जो भी करना है उसके बाद करो। अब बांग्लादेश में इट्स गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, भारत में भी होता है, बांग्लादेश में इट्स गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। ये तख्ता पलट करना, ये कर देना, वो कर देना, हम ये कर देंगे, अनलेस यू एजुकेट योरसेल्फ यू कैन डू नथिंग। मैं एक बात पूछना चाहता हूं बांग्लादेशी स्टूडेंट से यार, एंड आई एम श्योर दिस वीडियो विल बी वॉच्ड इन बांग्लादेश ऑल्सो। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, व्हाट इन गॉड्स नेम डिड यू अचीव? व्हाट डिड यू अचीव? चलो, यू आर सेइंग इट, आई विल एक्सेप्ट, शेख हसीना वाज वेरी बैड, यू थ्रू हर आउट, नाउ व्हाट नेक्स्ट? भाई आपके घर के पर्दे अगर बुरे लग रहे हैं आपको, द कर्टन्स ऑफ योर रूम, योर बेडरूम, योर ड्राइंग रूम, अगर आपको बुरे लग रहे हैं तो सबसे पहले आप दूसरे पर्दे खरीद के लाते हैं। आप लोगों ने क्या करा कि खराब लग रहे हैं, आपने फेंक दिए पर्दे। अब आपकी प्राइवेसी चली गई, क्योंकि नेबर देख सकते हैं कि घर के अंदर क्या हो रहा है। तो पहले दूसरे पर्दे। व्हाट इज योर ऑल्टरनेटिव? क्या आपका यह मन था कि 1.5 साल तक ये नाग बन के आपके ऊपर विराजमान रहेगा ये मोहम्मद यूनुस? Was that your plan? I want to ask the students of Bangladesh, what was your plan? You know, having passion is all right. It's good to have passion as a student. It's good to have passion. But what is the alternate that you're bringing? All the students will fight elections? देखिए ना, एक बात समझने वाली है। बांग्लादेश की इकोनॉमी यहां पे थी, आपने ठप करवा दी। बांग्लादेश की जो इकोनॉमी थी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी, खासतौर से टेक्सटाइल्स, आपने ठप करवा दिया, सब कुछ आपने खत्म करवा दिया। अब ना दूसरी सरकार आएगी, वो फिर बेस लेवल से रीबिल्ड करेगी, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। क्या होता है कि जब भी वैक्यूम होता है, अब देखिए बांग्लादेश का एक रोल था, मैं एक टेक्सटाइल से ही बात कर रहा हूं, बांग्लादेश का एक रोल था, और लोग कहते थे मेड इन बांग्लादेश की शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, कपड़े हैं, अच्छा सामान जाता था अमेरिका, यूरोप, भारत भी आया है, भारत भी आया है। अब हुआ ये कि जब बांग्लादेश में पॉलिटिकल उथल पुथल हुई, आपकी इंडस्ट्री गिरी। जब आपकी इंडस्ट्री गिरी और वहां से लगातार एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट हुआ बांग्लादेश से, मैं आपको बताता हूं, जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं आप ध्यान से सुनना। एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट हुआ, इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल, इंडिया इज डूइंग एवरीथिंग, इंडिया इज डूइंग एवरीथिंग, इंडिया इज बैड, इंडिया इज इंटरफियरिंग। व्हाई वुड इंडिया इंटरफियर? फॉर व्हाट? Nobody explained that to you. You didn't think about it yourselves. No, India is bad, India is bad. Okay, India is bad, understood. Now India is not interfering. Now India is not interfering. Now you've got the man of your dreams, Mohammad Yunus, who's sitting in power. Why are you protesting now? Is protest in Bangladesh, is protest an excuse not to work? काम नहीं करना, झंडे लेकर सड़क पे आ जाना, काम नहीं करना, या क्या ये है? तो अब आप ये सोचिए कि इंडिया को ये प्रॉब्लम है कि नेबरहुड जब डिस्टेबलाइज है, अब प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, नेपाल में ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, राइट, श्रीलंका में हो गया, मालदीव्स में हो गया, एक भूटान है जो स्टेबल है। उसके अलावा पूरी जो इंडिया की नेबरहुड है, इट्स मेड अप ऑफ स्टेट्स दैट आर कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ बीइंग डिस्टेबलाइज्ड और फॉलिंग अपार्ट और whatever, economic crisis, military crisis, ये चलता ही रहता है यार। And Bangladesh was a country that showed great promise. This is a state, मुझे I don't want to use any word that can this thing, but ये self harm वाला क्या चक्कर है आपका यार? I want to ask Bangladeshi, why would you harm yourself? Why would you do such things? आज की तारीख में हम साइन नहीं करेंगे, मत साइन करो, मत साइन करो। आप ये कह रहे हो चार्टर आप नहीं साइन करोगे, मत साइन करो। आपसे पूछ रहा है कोई? देयर आर पावर्स इन बांग्लादेश दैट हैव यूज्ड यू, दैट हैव अब्यूज्ड यू,
and they will use you again because you think that you matter. You think that you matter. Your puppet is being controlled sometimes by China and sometimes by the United States of America. You don't matter. अगर आपको लगता है ये जो पूरा भारत के ऊपर, लेट मी, माय बांग्लादेशी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ इंडिया. मैं आपको भारत का एग्जांपल देता हूं. आपको क्या लगता है भारत में क्या हो रहा है आज की तारीख में? ट्रंप जो कह रहा है कि मैं 50% टैरिफ लगाऊंगा, क्यों? क्यों? Is it, do you really think it is because we are buying Russian oil? Therefore, no. It is because we have stood up to the United States of America. And India may have 10 problems, but we are united as a country. We might have 10 problems. There might be 10 political parties saying this and 20 saying that. That's all right. Democracy is always messy. But we have presented a united face, a united front to Donald Trump. And this is a wall that will not break. 100 ट्रंप आ जाएं, कुछ नहीं कर पाएंगे. लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये नेशनल चार्टर, सिटीजन्स चार्टर और ये सब बना रहा है. Why can't you just have elections? Yours is a small country. It's not a big country that for elections you need 1 year to prepare. इतने से लोग हैं आपके 17-18 करोड़. Your population is lesser than the population of Uttar Pradesh. What are you preparing for? I have not understood. आप कौन सी चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं. और जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं, मैं दिल से आपको एक बात बोलता हूं. आई एम एल्डर टू यू, थिंक ऑफ मी लाइक योर एल्डर ब्रदर. मैं कड़वी चीज बोल सकता हूं आपको, लेकिन गलत नहीं है. आई विल नॉट से द रॉन्ग थिंग्स. आई माइट से थिंग्स दैट आर वेरी बेटर. प्लीज फोकस ऑन स्टडीज. प्लीज फोकस ऑन स्टडीज. प्लीज मेक योर फैमिली प्राउड, मेक योर कंट्री प्राउड, मेक योर सेल्फ प्राउड. ये हर समय डफली लेके झंडा, इससे कुछ, यू विल जस्ट बी यूज्ड. आई एम टेलिंग यू, you're going to be used by bigger political parties because they see you as a vote bank. They see you as political workers who are politically, who are motivated, who are charged कि ये कर देंगे, वो कर देंगे. That's all. आपकी एक limited utility है. ठीक है? ये जो इतने लोग मर गए शेख हसीना के टाइम पे, when Sheikh Hasina was prime minister, so many protesters died. What happened to their families? Young, I'm talking about young students. Like if a man my age is shot dead, okay, it may be a loss to the family, but it's okay. I'm 53 years of age, yaar. But young kids, yaar, 21, 22, बच्चे हैं ये. Sheikh Hasina, when Sheikh Hasina was prime minister, young kids were killed. It's true. What happened to their families? And today the kids who are being killed, when Sheikh Hasina is out of the country and Mohammed Yunus is the boss in Bangladesh, what is going to happen to their families? आपने कभी सोचा है? तो इसके बारे में आप जरा सोचिए. बिकॉज आई सॉ दिस एंड आई वाज वेरी अगास्ट यार कि ये है क्या ये. व्हाट इन गॉड्स नेम आर दीस पीपल डूइंग यार? फ्रीडम फाइटर्स, जुलाई मार्टर्स. एक बंदा पॉलिटिकल रैली में जाता है, एक बंदा पॉलिटिकल रैली में. बांग्लादेश इज एन इस्लामिक कंट्री, ओके, इट्स अ मुस्लिम कंट्री. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्टर? शहीद का मतलब क्या है? शहीद वो है जो मजहब के लिए लड़ता है, उसको शहीद बोलते हैं. उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन मार्टर है. बोथ दीज टर्म्स हैव रिलीजियस कॉनोटेशंस. जिसको नहीं पता और जो लूजली यूज करते हैं, मैं उनको भी बता दूं, जो मजहब के लिए लड़े वो शहीद है इन द इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट. कैसे भी लड़े, मतलब जंग हो, कुछ भी हो. ऐसा नहीं कि आप कोई एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़े और आपने बोला कि ये मर गए, वो शहीद है. ये आप लोग फिर झूठ बोल रहे हो कि अच्छा ये शहीद है. अच्छा, शहीद का मतलब क्या है? वो जन्नत जाएगा. इन दी इस्लामिक फिलॉसफी वो जन्नत जाएगा. इसका मतलब तुम भी शहीद हो जाओ तो तुम भी जन्नत. यार ये क्या ड्रामा है? ऐसे थोड़ा ना होता है. प्लीज डोंट स्पॉइल योर लाइफ. ये जो आप लोग सड़क पे आ रहे हैं बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, डू समथिंग विथ योर फ्यूचर एंड इलेक्ट अ गवर्नमेंट दैट इज स्टेबल. ये आपने बैठा रखा है. यू गॉट दिस गाय सिटिंग देयर एंड ऑल इट. इंडिया इज अ मास्टर ऑफ स्प्रेडिंग फेक न्यूज. व्हाट डिड इंडिया से? व्हाट डिड इंडिया से? India just said that Hindus are being killed. So what is wrong in that? Of course Hindus are being killed. Of course Hindus are being killed. Temples have been destroyed. What is fake news about this? Of course, it's true. ये दुनिया भर में बात हो रही है इसकी. वीडियो प्रूफ है. देखिए, आप
आपको इस्लामिक रेजिम बनानी है, आपको डेमोक्रेसी करनी है, आपको डिक्टेटरशिप करनी है, जो भी करना है, राइट, जो भी करना आप करके खत्म करो। लेकिन आई थिंक व्हाट इंडिया नीड्स इज अ बांग्लादेश दैट इज इकोनॉमिकली पावरफुल एंड सॉवरेन एंड विदाउट इकोनॉमिक, मैंने बोला ना आपकी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, विदाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यू कैन नॉट हैव अ सॉवरेन कंट्री। इट इज इम्पॉसिबल। यू विल बिकम लाइक पाकिस्तान, यू विल बिकम लाइक पाकिस्तान, रोमिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड विद अ कटोरा कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। ये होने वाला आपके साथ इफ यू डोंट बिकम इकोनॉमिकली पावरफुल वंस मोर, इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट।